जैसे चकोर चंद्रमा को टकटकी निगाह से देखता है, वैसे ही जनक जी महाराज राम जी को देख रहे हैं, चकोर बन के टकटकी निगाह से देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। अच्छा, दर्शन करते करते सोच लिया और समझ लिया क्या कि निश्चित रूप से अब मेरा कार्य सफल हो जाएगा। मुझे इसी बात की चिंता हो रही थी कि मैं अपनी बेटी का विवाह किसके साथ करूं। अच्छा, जब बेटी आपके घर में प्रतिभा के रूप में आती है और जिसकी बेटी जो है शिक्षा की दुनिया में नाम कर लेती है, बहुत अच्छी जॉब लग जाती उसकी, तो बोलो उस बाप के सामने विवाह की समस्या खड़ी हो जाती कि नहीं? विवाह करने वालों की तो लाइन लग जाती है, लेकिन बराबरी का तो मिलना चाहिए भले आदमी। समस्या बन जाती है, उस बाप के सामने चुनौती खड़ी हो जाती है कि अब बेटी के लिए प्रतिभावान वर कहां से खोजें। लेकिन जनक जी के सामने भी बोलो चुनौती थी कि नहीं थी कि मेरी बेटी आदि शक्ति है, आदि शक्ति पर ब्रह्म का ही वरण करेगी, पर ब्रह्म के अलावा किसी का वरण नहीं कर सकती है। लेकिन पर ब्रह्म जो है निर्गुण है और विवाह होता है सगुण के साथ। क्यों भाई, निर्गुण के साथ विवाह होता है कि सगुण के साथ? जल्दी बोलो, सगुण के साथ होता है। लेकिन समस्या यही थी महाराज श्री जनक की कि बेटी मेरी आदि शक्ति है, परब्रह्म के साथ ही विवाह होगा, वरण वो परब्रह्म को करेगी, लेकिन परब्रह्म तो निर्गुण है, लेकिन विवाह सगुण के साथ होता है। किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे महाराज जनक, अब कैसे समाधान। लेकिन धन्य है महात्मा वो होता है जो असंभव को संभव करके दिखा दे, और आज असंभव को संभव करके दिखा दिया। वो परमात्मा जो निर्गुण था उसको सगुण बना दिया। भले यज्ञ के माध्यम से वशिष्ठ जी ने बनाया हो और विवाह के माध्यम से विश्वामित्र जी ने बनाया हो, लेकिन आज वो ब्रह्म जो है सगुण बन गया और जनक जी ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन किया। बोलो, संत ने एक तपस्वी राजा, धनी मानी तपस्वी यशस्वी राजा की समस्या का समाधान कर दिया। बोलो, जनक की समस्या का समाधान धन ने किया है कि धर्मात्मा महात्मा ने किया है? बोलो, धर्मात्मा की समस्या का समाधान महात्मा ने किया है। इसलिए महात्मा की परम आवश्यकता है। बिना संतों के, बिना महात्माओं के कल्याण नहीं हो सकता है। अब जैसे ही नक्शे शिक्षक देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, फिर याद आ गया कि धनुष रखा है। क्योंकि भगवान राम जब चले थे तो विश्वामित्र जी ने संकेत दे दिया था, क्या? चलो राम जी जनकपुर में। क्यों चले? बोले धनुष यज्ञ का प्रोग्राम है। अच्छा, आपके यहाँ भी रामलीला में जिस दिन धनुष यज्ञ होता है तो लोग चर्चा करते हैं आज धनुष यज्ञ है, चलो चले। अरे बोले चलो आज धनुष यज्ञ है, धनुष यज्ञ है। धनुष यज्ञ के प्रति बड़ा आकर्षण होता है। ऐसे ही भगवान राम से विश्वामित्र जी कह रहे हैं मिथिला में चलो। भगवान राम ने कहा क्यों? बोले धनुष यज्ञ है। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, ओ हरस चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ का नाम सुना, भगवान राम ने कहा चलो चले। लक्ष्मण जल्दी तैयार हो जाओ, धनुष यज्ञ हो रहा है, चलो जल्दी। अब लक्ष्मण जी नहीं समझ पा रहे कि धनुष यज्ञ यही कारण हो रहा है, इन्हीं के कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। ये लक्ष्मण जी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कछु चरित्र रचो भगवाना। लक्ष्मण जी भी इस मर्म को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन राम जी जो है समझ रहे हैं, समझ रहे हैं धनुष यज्ञ किसके कारण हो रहा है। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज जैसे ही लेके पहुंचे तो धनुष यज्ञ, वो धनुष दिखाई दे गया जनक जी को। क्यों? बोले जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। ठीक है ना? कौन? जो धनुष तोड़ेगा। अच्छा, इतने लोग यहाँ बैठे हो और शादियां खूब हो रही हैं, जरा हृदय पर हाथ रख के बताना, इतने विवाहों में धनुष की तोड़ा तोड़ी हो रही कि लड्डू पूरी की तोड़ा तोड़ी? क्यों भाई? धनुष की तोड़ा तोड़ी तो नहीं हो रही है, पूरी कचौड़ी की तोड़ा तोड़ी मची। क्यों मची है कि नहीं? आइटम पर आइटम, आइटम पर आइटम। लेकिन ये सही बताना, कहीं धनुष यज्ञ किसी के विवाह में धनुष रखा हो और धनुष टूटे? लेकिन याद रखना, ये धनुष तोड़ने में सबकी ताकत नहीं काम आएगी। मैं कहता हूं आज भी अगर कोई धनुष तोड़ दे तो मैं उसे इंसान नहीं भगवान मानूंगा।
आप कहो ये बात मत करो महाराज जी, रामलीला में जहां जहां होती वहां धनुष टूटता है, और हमारे ही परिवार का ही कोई सदस्य राम बनता है और वही राम बन के मंच पर जाता है और धनुष को उठाता है, तोड़ देता है। क्या अयोध्या से राम आते हैं? हमारे गांव का ही बालक राम बन जाता है, उठा के तोड़ देता है वो। नहीं नहीं प्यारे, मैं उस धनुष की बात नहीं कर रहा हूं। त्रेता का धनुष था वो पिनाक, और इसके बाद वो धनुष नहीं आया, टूट गया। तो बताओ आया? द्वापर में धनुष पिनाक तो नहीं आया। धनुष तो आते ही रहते हैं। अभी आदिवासी क्षेत्र में जाओ तो घर घर में धनुष रखे हैं। क्यों भाई? आदिवासियों के यहाँ तो आज भी वो तीर कमान की परंपरा है, वहां आज भी घर घर में धनुष बाण रखे हुए हैं। और ऐसे हम झाबुआ वगैरह जाते हैं ना, आदिवासियों के यहाँ भी मेरी कथाएं होती हैं। हमको तो एक बार भेंट किया था, और क्या बतावे भेंट किया, धनुष बाण वो लोहे का था और बड़ा नुकीला था। मंच पर भेंट करने लगे। हमने कहा ये क्या है? बोले महाराज जी आप चित्रकूट से आए ना। बोले राम जी भी धनुषी बाण लेकर के चित्रकूट से आए थे हम लोगों के यहाँ, इसलिए हम अपना धनुष बाण चित्रकूट देख रहे, आप ले जाओ। मैंने देखा कि मैंने कहा ये धनुष बाण, बोले आज हम लोगों के यहाँ परंपरा है, घर घर में धनुष बाण रहता है। लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, ईमानदारी के साथ बताओ, केवल पिनाक मात्र त्रेता में आया, टूट गया। बोलो टूटा। इसके बाद द्वापर में पिनाक का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, और कलयुग में नहीं है। लेकिन कलयुग में एक धनुष आ गया। वो कौन सा धनुष आ गया है? दहेज रूपी धनुष। बोलो आया कि नहीं आया? ये दहेज रूपी धनुष आज घर घर में रखा हुआ है। हर बाप को अपनी बेटी का विवाह करने के लिए सोचना पड़ता है कि कितना दहेज देना पड़ेगा। बोलो सोचना पड़ता है कि नहीं? और आज दहेज के कारण ही बहुत से लोगों की जमीन जायदादें बिक गई हैं। बोलो बिक गई कि नहीं बिक गई? केवल एक ही प्रमाण नहीं है कि जुआ शराब में जमीनें बिकी हैं, बेटियों के विवाह में भी दहेज के कारण तमाम लोगों की जमीनें बिक गई हैं। बोलो मैं गलत कह रहा हूं क्या? मैं सत्य ही कह रहा हूं। बाप को चिंता है कि मुझे बेटी का विवाह करना है और मेरी बेटी ऐसे खुशहाल घर में चली जावे कि किसी भी प्रकार की उसके सामने कोई समस्या ना आने पावे। भले ही हम 2-4 एकड़ जमीन बेच देंगे, और जमीन बेच देता है। मैं एक बात कहता हूं, आज के इंसान को हम भगवान मान सकते हैं और प्रमाण पत्र दे सकते हैं, और यदि कोई मुझसे शास्त्रार्थ करना चाहे तो हम चैलेंज भी दे सकते हैं कि आपने इसे भगवान कैसे घोषित कर दिया है। त्रेता में एक धनुष था, वो पिनाक था। भगवान राम ने उस धनुष को तोड़ दिया तो संपूर्ण जगत में भगवान भगवान बन के पूजे जाने लगे। आज का नौजवान यदि दहेज रूपी धनुष को तोड़ दे तो मैं उसे कलयुग का भगवान सिद्ध कर दूंगा कि तूने एक ऐसी मिसाल कायम कर दी है समाज में कि बिना दहेज के विवाह को स्वीकार किया है। और ये नौजवान चाहे तभी संभव हो सकता है, पहलवान नहीं तोड़ सकता है धनुष को। धनुष को, दहेज रूपी धनुष को अगर तोड़ सकता है तो नौजवान तोड़ सकता है। बोलो तोड़ सकता है कि नहीं? कि मुझे बिना दहेज के ही विवाह करना है, लेकिन इस विवाह के साक्षी मेरे माता पिता रहेंगे, इस विवाह के साक्षी मेरे नाते रिश्तेदार रहेंगे, और मैं देवताओं को साक्षी करके, अग्नि को साक्षी करके, समाज को साक्षी करके मंडप के नीचे से बिना दहेज की दुल्हन घर में लाऊंगा। मैं उसे भगवान सिद्ध कर दूंगा कि ये आज कलयुग का भगवान है। बोलो जिसने मर्यादा का भी पालन किया है कि अग्नि को साक्षी करके, समाज को साक्षी करके, देवताओं को साक्षी करके मंडप के नीचे से दुल्हन लाया है, और बिना दहेज की दुल्हन लाया है। परिवार वालों के साथ संबंध जोड़ करके दुल्हन को लाया है, क्योंकि बिना परिवार से हटके नहीं, आजकल तो परिवार से हटके तमाम लोग दुल्हन ला रहे हैं। बोलो, और माता पिता माथा पटक रहे हैं कि कहां से लेके आ गया, कौन लेके आ गया। मैं कहता हूं कि बिना माता पिता की सहमति से जो लड़का विवाह करता है वो सूप नखा को लेके आता है।
मैं साफ बोल रहा हूं, बुरा लग जाए तो खूब लग जाए। कोई हमें विधानसभा का चुनाव लड़ना है कि हमें लोकसभा का चुनाव लड़ना है, बोलो बिना समाज, बिना माता पिता की सहमति के, मर्यादाहीन हो करके कोई विवाह करके लाता है तो मैं क्या कहूंगा? बोलो भाई, यही तो कहूंगा कि तू शूर्पणखा को लेके आया है। और याद रखना, बिना दहेज के, माँ बाप को साक्षी करके, समाज देवताओं को साक्षी करके और डमडम नाद करके कि नहीं हम पुरुषार्थ से धन कमाएंगे, दहेज में हम धन नहीं लेंगे। अगर ऐसा डिसीजन कोई नौजवान लड़का लेता है तो मुझसे कलयुग का भगवान कहता हूं कि उसने बहुत बड़ा कार्य किया है। इसलिए दहेज रूपी धनुष हर घर में रखा हुआ है। जनक केवल एक त्रेता के जनक धनुष के कारण रो रहे थे, वो पिनाक था, लेकिन आज दहेज रूपी धनुष के कारण हर घर का जनक रो रहा है, हर घर का जनक रो रहा है। मैं एक बात कहता हूं कि दहेज मांगना, डिमांड पर हमें इतना दो उतना दो, ये पाप है, पाप है। और इच्छा से दहेज देना और इच्छा से दहेज लेना ये पुण्य है। देने वाला इच्छा से और श्रद्धा से दे रहा है, प्रसन्नता से दे रहा है, और लेने वाला खुशी से ले रहा है। बोलो ईमानदारी से, ये क्या है? ये है पुण्य, ये है पुण्य। और यदि डिमांड करके तुम ले रहे हो तो यही है पाप। इसलिए इस बात का ध्यान रखो, मेरी बात को सुनो, कभी भी डिमांड नहीं करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, डिमांड से तुम क्या क्या लोगे? बोले टीवी, कूलर, पंखा, फ्रिज, डबल बेड, सोफा सेट, और बहू आ गई अपसेट। दिमाग ही खराब उसका। क्यों भाई दिमाग खराब हो गया तुम्हारे घर में? अब तुम शांति से रह पाओगे? बोलो। वो तुम्हें टीवी, कूलर, पंखा, फ्रिज, डबल बेड, 10 लाख 20 लाख रुपया जो नगद मिले हैं, सोना चांदी मिला है, जो तुमने बार बार डिमांड करने पर नहीं धमकियां दे डाली कि नहीं दोगे तो विवाह कैंसिल कर देंगे, नहीं दोगे तो विवाह कैंसिल कर देंगे, नहीं दोगे तो विवाह कैंसिल कर दे, धमकी पर धमकी दे रहे हो, जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान को धमकी देता है। लेकिन याद रखना, ये धमकी पाकिस्तान की नहीं चलेगी, हिंदुस्तान तो शेर है। बोलो है कि नहीं? सिंह जब गरजता है तो अपने आप सियार भाग जाते हैं। बोलो भाग जाते हैं कि नहीं? अपने आप सियार भाग जाते हैं। और हमारे देश के वीर सपूत सैनिक दहाड़ते हैं, अरे तुमने तो केवल विध्वंसक हथियार बनाना सीखा है, लेकिन हम भारतवासियों ने पत्थर से भगवान बनाना सीखा है। हम लोग तो पत्थर में भगवान प्रकट कर देते हैं। अरे हमारे यहाँ भगवानों की कमी नहीं है, पत्थर से भगवान प्रकट हो जाते हैं। हम तुम्हारी धमकियों से नहीं डरते हैं। हमारा वीर सैनिक जितना भी है उसके पास बजरंग बली की शक्ति है। बोलो प्रत्येक सैनिक के पास किसकी ताकत है? बजरंग बली की ताकत है। अब तुम्हारे पास अली और हमारे पास बजरंग बली। अब बोलो भाई बजरंग बली, इतनी ताकत है किसी में? बोलो बजरंग बली में जितनी ताकत है, और सारी ताकत उन्होंने देश के लिए समर्पित की है। इसलिए जितने भी वीर सैनिक जो लगे हुए हैं देश की सेवा में, उनके पास बजरंग बली की ताकत है। इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आओ, मैं कह रहा हूं जनक जी की समस्या का समाधान हो गया। यहाँ कोई दहेज का लेना देना हुआ क्या? बोलो भाई, हुआ हो तो बता दो जरा। आगे हम प्रमाण देंगे, बालकांड का ही प्रमाण देंगे आपको कि दायज दियो बहुभांति। जनक जी महाराज ने इतना दहेज दिया, इतना दहेज दिया कि कल्पना से परे आज तक किसी भी, यानी जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युगों का मैं प्रमाण दे रहा हूं। जितना दहेज जनक जी ने दिया है उतना दहेज कोई दे नहीं पाया। इसलिए दाइज दियो बहु भांति, अनेक प्रकार के दहेज, कल्पना से परे, जो अयोध्या वाले सोच ही नहीं सकते थे कि ये आइटम अयोध्या में नहीं था जो जनकपुर में था। इसलिए दहेज देना चाहिए, लेकिन प्रसन्नता से देना चाहिए, स्वेच्छा से देना चाहिए, लेकिन मांगने वाले को कभी मांगना नहीं चाहिए। मांगना क्या है? ये पाप है, और देना क्या है? ये पुण्य है।
इसलिए आपको अगर घर में सीता जैसी बहू लानी है तो मांगना वागना बंद कर दो। हमारी बात मान जाओ, मांगना बंद कर दो। और नहीं ये दहेज का सामान कपूर की तरह होता, जैसे कपूर मुट्ठी में रखो और देख लेना, आप थोड़ी देर बाद खोलोगे तो उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा? बोलो भाई। कपूर जो है मुट्ठी में रखना और बांधना इसको, लेकिन बंधी बंधी मुट्ठी रह जाएगी, वो कपूर उड़ जाएगा। कपूर जो है दिखाई नहीं देगा, प्यारे कपूर कहां चला गया। इसलिए ये दहेज जो डिमांड पर लिया जाता है, ये धन कपूर की तरह होता है, बस लोगे और पता ही नहीं चलेगा कहां गायब हो गया है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, कुछ नहीं मिला, हाथ से सब चला गया है। और बहू बैठ गई एकदम आंखें निकाल के घर में, हमसे थोड़ा सा बोले तो सेंट्रल जेल भिजवा दो। अब तुम दूरियां बना रहे हो। महाराज जी कोई उपाय बताओ, अनुष्ठान बताओ। तो हम यही कहते, नर्मदा जी में कूद के मर जाओ। और क्या उपाय बता देना? पहले पूछा था हमसे, जब विवाह किया तब पहले तुमने हमसे पूछा था कि महाराज जी क्या करना, आप पूछ रहे हो। जब बहू आंखें निकाल करके बैठ गई है और आंखें इतनी बड़ी निकाले हैं कि जरा सा तुमने हमारी डिमांड अगर पूरी नहीं की तो समझ लेना हम सबको जेल भिजवा देंगे। खबरदार, क्यों अशांति ला रहे हो? इसलिए संदेश मंच से तुम्हें यही मिल रहा है कि स्वच्छ और स्वस्थ स्वस्थ सोच लेकर के बेटा और बेटी का विवाह करना है। किसी भी प्रकार की संकीर्ण विचारधारा नहीं होनी चाहिए। अगर सीता जी को प्राप्त करना चाहते हो तो शर्त है इसमें, अगर सीता जी को प्राप्त करना चाहते हो तब आपको सोच बदलनी पड़ेगी और आपको हर पुत्र के पिता को दशरथ बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? दशरथ बनना पड़ेगा। क्योंकि दशरथ जी ने 1 रुपया की डिमांड पहुंचाई क्या? बोलो भाई, कहीं कोई प्रमाण बता दो। नहीं तो आजकल ऐरा गहरा नत्थू खैराओं के 20-20 लाख गिनाते हो जो किसी काम के नहीं है, सड़क छाप है और 20-20 लाख रुपया की डिमांड करते हो। लेकिन दशरथ जी चाहते तो चाहे जितनी डिमांड कर सकते थे वो जनक जी दे सकते थे, सक्षम थे। लेकिन नहीं, उन्होंने न राम जी का कुछ मांगा, न लक्ष्मण का, न भरत का, न शत्रुघ्न का, बिना मांगे ही विवाह स्वीकार किया। बोलो किया कि नहीं? और जनक जी ने इतना ज्यादा दे दिया है, इतना ज्यादा दे दिया है कि अयोध्या का खजाना भर गया। अब रखें कहां? जैसे अभी राम मंदिर बना है तो जितनी बैंकें थी अयोध्या की सब भर गई। अब समस्या हो गई कहां रखा जाए। तो लखनऊ में बैंकें खोली, उधर गोंडा में बैंक में, बहराइच में, बाराबंकी में, वहां की भी बैंकें भरती जा रही हैं। अब क्या करें? अब क्या करें? तो हमने कहा कि अब तो सरजू मैया को दे दो। क्यों भाई? अब ज्यादा आवे, जब बैंकों में नहीं बन रहा है तो अब तो सरजू मैया को दे दो। सरजू मैया का इतना विशाल स्वरूप है कि वो स्वीकार कर लेंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो याद रखना, बिना मांगे ही बोलो राम मंदिर के लिए मिल रहा है धन कि नहीं मिल रहा है? मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बिना मांगे ही मिल रहा है प्यारे। इसलिए एक बार विचार कर लेना, थोड़ा दशरथ की परंपरा से जुड़ जाओ। महाराज श्री दशरथ ने राम जी को नहीं भेजा था जनकपुर, महाराज श्री दशरथ ने तो राम जी को संतों से जोड़ा था। बोलो भाई, किससे जोड़ा था? संतों से जोड़ा था। इसलिए धनुष जग सुन रघुकुल नाथा, ओ हरस चले मुनिवर के साथा, हरस चले मुनिवर के साथा। और जैसे ही मिथिला में पहुंचे तो समाचार मिथिलापति पाए, विश्वामित्र महामुनि आए। संग सचिव सुच भूर भट भूसुर बर गुरु ज्ञात, चले मिलन मुनि नायक मुदित राव यही भांति। आज वैदिक विद्वान स्तवन कर रहे हैं, स्वस्ति पाठन कर रहे हैं, स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, और इधर महाराज श्री जनक हाथ जोड़े खड़े हैं।
दर्शन कर रहे हैं। बोले किसका दर्शन कर रहे हैं? बोले ब्रह्म का निरूपण करते थे, ब्रह्म का चिंतन करते थे, लेकिन आज ब्रह्म का साक्षात दर्शन हो रहा है। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा ओ बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। आज ब्रह्म का दर्शन हो रहा है। निश्चित रूप से आज मेरी समस्या का समाधान महात्मा विश्वामित्र ने कर दिया है। साष्टांग प्रणिपात करने लगे जनक जी।